नमो नमः छात्रा, मैं दीप्ति शर्मा आपकी संस्कृत की अध्यापिका। बेटे, जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस का, आपकी बुक का जो हम पाठ कर रहे हैं वो है चतुर्दश पाठ संस्कृतम भारतस्य गौरवम। कक्षा में मैंने आपको इसे गीत के रूप में भी सुनाया और आप बच्चों से भी इसे गीत के रूप में सुना। सभी ने बहुत अच्छे से इस गीत को गाया और बहुत अच्छी लय में भी गाया। वेल डन बच्चों। इसी तरह से आप मेरा साथ देते रहिए और हमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटे, हर क्लास आपको, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हर क्लास आपको अटेंड करनी है, क्योंकि क्लास अटेंड करने से ही आपको पता चलेगा कि क्या काम हो रहा है। ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही है कि ये पाठ हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बस उसका एक ही प्रश्न रहता है जो कि है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। कि हिंदी का एक वाक्य है, जैसे पेपर में आएगा, उसे संस्कृत में कन्वर्ट करना है, संस्कृत में उसे बनाना है वाक्य को। ठीक है। तो आप बच्चों ने संस्कृत गीत अपनी कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में लिख लिया होगा। शब्दार्थ भी मैंने आपको कहा था, बुक वाले ही शब्दार्थ आपने कॉपी में लिखने हैं। ठीक है। तो उसका जो एक पार्ट रह गया, आज हम वही कक्षा में करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलें आपके कार्य की ओर। देखिए बच्चों, ये है आपका चतुर्दशा पाठा संस्कृतम भारतस्य गौरवम, यानी कि संस्कृत भाषा जो है वो भारत का गौरव है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। सबसे पहले संस्कृत ही भाषा थी और हिंदी भाषा का उदय बाद में हुआ है। तो संस्कृत दिवस हमें मनाना चाहिए, है ना। तो संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? संस्कृत दिवस सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। इससे जुड़ी एक छोटी सी बात मैंने आपको कक्षा में भी बताई थी, वेबएक्स में मैंने आपको बताया था कि इस दिन क्या होता है। इस दिन जो है यज्ञोपवीत, आपको पता है ना, जनेऊ धारण, जनेऊ आपने देखा भी होगा, है ना। जनेऊ धारण करते थे, गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते थे वो इस दिन जनेऊ धारण करते थे। और क्या करते थे, जो बाकी के लोग होते थे यज्ञ में बैठते थे, वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते थे, रक्षा सूत्र बांधते थे, जिससे कि सभी की रक्षा हो। तो उसका रूप बदल कर क्या कर दिया गया, बहनें जो हैं अपने भाइयों को राखी बांधने लगी, है ना। आज भी यही प्रचलित है। तो इसी तरह से, लेकिन एक चीज़ इसके साथ जुड़ गई कि रक्षाबंधन के दिन ही संस्कृत दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, मैंने ये भी कक्षा में बताया था कि संस्कृत भाषा की विशेषता, उसकी महत्वपूर्णता को बताने के लिए संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो देखिए बेटे, ये संस्कृत दिवस का ये हमने पाठ किया था, ये संस्कृत सॉन्ग था, संस्कृतम संस्कृतम भारतस्य गौरवम। याद है, मैंने आपको इस तरह से करवाया था ये। हाँ जी, मेरी पिछली वीडियो में मैंने इसे पूरा गाकर आपको बताया है। तो इसके बाद शब्दार्थ, संस्कृत गीत और शब्दार्थ मैंने उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहा था आपको। उसके बाद अभ्यास करें, उच्चारणम कुरुत, ये भी हम कक्षा में कर चुके हैं। प्रश्न 2 शब्दानाम रूपाणी पूर्यत, ये भी मैंने क्लास में करवाया था, आपकी वेबएक्स क्लास में और मेरी वीडियो में भी था। एक पदेन उत्तरत, संवादे रिक्त स्थानी पूर्यत, चित्राणी दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उसके बाद गीतम पठित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि गीत को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये 6 प्रश्न हम कर चुके हैं, इन्हें आपने बुक में ही करना है। आज जो हमारा है वो है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, यानी कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगी। देखिए क्लास, उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी, ये छोटी सी तालिका है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो को देखकर आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसमें देखिए प्रथम पुरुष में क्या आता है, स, सह, तौ, ते, ये किसके लिए, पुरुष के लिए। और स्त्री के लिए साहा, ते, ताहा। और नपुंसकलिंग तत्, ते, तानी। लेकिन जब हम इसको शुरू करते हैं, जैसे अगर मैं कह दूं कि वह पढ़ता है, ये देखिए, जैसे अगर मैं कह दूं वह पढ़ता है, तो वह की संस्कृत क्या हो गई, सह। पढ़ता है एक ही है ना, और लड़का है, आपने कहा ना पढ़ता, तो ये क्या हो जाएगा, पठती।
और अगर इसकी जगह मैं ऐसे कर दूं कि ये तो हो गया लड़के के लिए, सॉरी ये हो गया पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गया ना। अब इसी वाक्य को अगर मैं स्त्रीलिंग में बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगी? से की जगह साहा, ठीक है, साहा पठती, वह पढ़ती है। अगर मैं यहाँ पे पढ़ती कर दूं तो वह पढ़ती है, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? यही मैं आपको क्लास में समझाना चाह रही थी। हाँ, इसके साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे धातु जो है, धातु इसमें क्या है? पठ, सॉरी हाँ पठ है ना, पढ़ता, धातु पठ है। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि वाक्य है, वाक्य जो है वो एक वचन में है, द्विवचन में है या बहुवचन में है। यहाँ वाक्य किसमें है? एक वचन में। तो एक वचन में क्या लगता है? ती। ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ती। एक वचन में ती लगता है, द्विवचन में तऊ तो आगे लग जाएगा और पठताहा हो जाएगा। दो जनों की बात होगी जो। और अगर तीन जनों की बात हो रही है और वो तीनों लड़के हैं तो क्या हो जाएगा? ते पठंती। और अगर लड़कियां हैं तो ताहा पठंती। क्लियर है सभी को? ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष हमारा क्या होता है? त्वम, युवाम, यूयम। एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दो और यूयम का मतलब तुम सब। अगर मैं आपको कहती हूं कि तू पढ़ता है या तुम पढ़ते हो, सॉरी तू नहीं तुम पढ़ते हो, तो इसकी संस्कृत क्या होगी? तुम की क्या हो गई? त्वम, और पढ़ते हो पठ धातु है, पढ़ते हो। तो आप ध्यान रखिए जहां पे त्वम आ जाता है वहां पर क्या आता है? सी। ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, आपको दिखा रही हूं मैं, ये सी। जहां पर त्वम है वहां पर सी आएगा। जहां पर दो जनों की बात हो रही है मध्यम पुरुष में, तुम दो कहते हैं ना, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों खेलते हो, तो वहां पर युवाम के साथ स्थाहा। और अगर आ जाता है बहुत सारे जनों की बात हो रही है, तुम सब, तो आएगा यूयम, तो उसके साथ था, बिना विसर्गों वाला, बिना विसर्ग वाला, ठीक है। तुम पढ़ते हो, तुम पठ सी, आ गया ना, ये तुम के साथ में सी आ गया ना, ठीक है। तुम के साथ सी, युवाम के साथ स्था और यूयम के साथ स्था। उसके बाद आ जाइए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। इसकी मैंने इधर ना लिख के मैंने नीचे लिख दिया है। आवाम, अहम के साथ क्या आता है? आमी, आवाम के साथ आवह, वयम के साथ आमह। इसका मतलब है मैं, अहम, मैं, यानी कि जब मैं अपनी बात कर रही हूँ मैं, और मैं अगर अपने साथ किसी बच्चे की बात करती हूँ, किसी एक बच्चे की, तो हो जाएगा आवाम। और अगर मैं बहुत सारे बच्चों की बात करती हूँ पूरी क्लास की, तो हो जाएगा हम, यानी कि वयम। तो अहम के साथ आमी, आवाम, आवह, वयम, आमह। ध्यान से देखिए इसे। जैसे अगर मैं कह दूं कि मैं पढ़ती हूँ, मैं अपने लिए तो ऐसे ही बोलूंगी ना, ये तो नहीं कहूंगी कि मैं पढ़ती है, नहीं, मैं पढ़ती हूँ। ये देखिए ध्यान से, मैं पढ़ती हूँ, मैं की संस्कृत क्या हो गई? अहम, पठ धातु है और हूँ आ गया है। अहम के साथ क्या लगता है? आपको एकदम से टेबल याद आ जाएगी, मैडम ने अहम के साथ क्या बताया था? आमी। क्या आएगा? आमी। अहम पठामी। और अगर मैं कह दूं हम दो पढ़ते हैं, तो हो जाएगा आवाम पठावह। धातु वही रहेगी, धातु वही रहेगी, लेकिन एंड में आके उसका रूप बदल जाएगा, क्योंकि पहले सिर्फ मैं पढ़ रही थी, अब हम दो पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फिर हम सब पढ़ते हैं तो भी बदल जाएगी, तो वयम हो जाएगा। जहाँ पे ये अहम आया ना, वहाँ पे अगर हम सभी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वयम, ठीक है। वयम पठामह, वयम पठामह, ठीक है। समझ आ गया आप सभी को? ये टेबल आपने कॉपी में कर लिखनी है। जब आप संस्कृत अनुवाद करेंगे उसके साथ साथ ये तालिका भी लिखनी है आपको सभी को, जिस तरह से मैंने लिखी हुई है। देख लीजिए एक बार ध्यान से, सभी बच्चे देख लेंगे ध्यान से। उसके बाद चलिए आपकी बुक से करते हैं। अब पहला जो वाक्य है वो है आचार्य, हम आज गीत गाते हैं। हम आज गीत
गाते हैं। ठीक है, इसका देखिए, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे हम। आचार्य का आचार्य, इसका संस्कृत अनुवाद हम करेंगे आचार्य। हम की संस्कृत होती है वयम, आज की होती है अद्य। अद्य वयम गीतम। हाँ जी, वयम है। अब ध्यान से देखिए बेटे, वयम है ना, वयम के साथ हमने ग धातु है, गए, गाए यानी कि गाना। वयम के साथ हम क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिए, आमहा। तो ये क्या बन जाएगा, गयामहा। ठीक है क्लास, समझ आ रहा है ना सभी को? साफ साफ सुंदर सुंदर ऐसे ही लिखना है। उसके बाद तुम सब देश की रक्षा करते हो। आपकी बुक से बेटे, बुक में ये दिए हुए हैं प्रश्न, मैं सिर्फ आंसर आपको समझा देती हूँ, ध्यान से समझिए। तुम सब देश की रक्षा करते हो, तुम सब की संस्कृत क्या होती है, यूयम। यूयम, ठीक है। देश की, ये हो गई बेटे का की, ये होती है षष्ठी विभक्ति। ठीक है, शब्द रूप आएंगे उसमें आपको दोबारा से समझाया जाएगा। देशस्य, ये हो गया देशस्य। रक्षा, रक्षा कुरुथ, कु धातु है, कुरुथ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यूयम, यूयम था, यूयम के साथ हमने क्या लगाया था, थ, यानी कि बिना विसर्ग वाला। उसके बाद तीसरा है, यह पुस्तक किसकी है, यह है मतलब इदम पुस्तक, पुस्तकम, पुस्तकम किसकी है, किसकी की संस्कृत क्या होती है, कस्य। कई बच्चों ने क्लास में बोला किम, किम नहीं, किम होता है क्या, किम का मतलब होता है क्या, कस्य का मतलब होता है किसकी। आ गया ना, देखिए स या में की, जो मैंने षष्ठी विभक्ति बताई थी आपको क्लास में, किसकी, कस्य अस्ति। क्योंकि इसमें प्रश्न है ना कि यह पुस्तक किसकी है, तो ये प्रश्नवाचक आएगा इधर, प्रश्न सूचक। उसके बाद चौथा है, संस्कृत भारत की भाषा है। संस्कृत यानी कि संस्कृतम, संस्कृतम भारत की, भारत की हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देश की था ना, देशस्य, तो ये हो जाएगा भारतस्य, भारतस्य भाषाम, भाषा, भाषा आएगा, भाषाम नहीं आएगा, भाषा अस्ति। ठीक है, उसके बाद पांचवा है, वह क्या गा रहा है, वह, देखिए ध्यान से देखिए बेटे, वह क्या गा, सॉरी ये प्रश्न लिखने लगी थी बेटे, प्रश्न नहीं लिखना है, सॉरी प्रश्न नहीं लिखेंगे आप, मतलब कॉपी में तो लिखेंगे, लेकिन मैं अपनी वीडियो में आपको सिर्फ आंसर लिख कर दे रही हूँ क्योंकि आपकी बुक में है। ये देखिए, वह क्या गा रहा है, वह की संस्कृत क्या होगी, सह, क्या, किम, गा रहा है, गायती, गा रहा है, एक है ना, एक है और लड़का है वो, गायती आ जाएगा। ये देखिए से लगा था, से क्या है, पुल्लिंग है, ये देखिए मैंने बताया था आपको पुल्लिंग है, तो क्या लग जाएगा, ती। पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो लगेगा ती ते अंति ही, लेकिन बस आगे का रूप चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे लड़की होती कि वह गाती है, वह क्या गाती है, तो आ जाता सा, इसको भी क्वेश्चन मार्क कर देंगे हम। उसके बाद लास्ट है हमारा 6th, मैं अध्यापिका से संस्कृत पढ़ता हूँ। मैं की संस्कृत क्या होती है क्लास, अहम, अहम। ठीक है, अब आप जैसे ही अहम लिखोगे ना, तो आपके माइंड में एकदम से आ जाएगा कि जो भी धातु दी होगी मुझे आमी लगाना है, आमी, क्या लगाना है, आमी। ये देखिए अहम, अध्यापिका से स्त्रीलिंग है बेटे, और अध्यापिका से यानी कि जो आप संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, संस्कृत पढ़ने का साधन आपका क्या है, अध्यापिका है, अध्यापिका से आप पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको जब राम शब्द रूप करवाया था, लता शब्द रूप करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि तृतीय विभक्ति में हम साधन का प्रयोग करते हैं। कक्षा में भी मैंने बताया था कि जिस तरह से मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ,
या मैं गाड़ी से स्कूल जाती हूँ। साइकिल और गाड़ी क्या हो गया, आपके स्कूल जाने का साधन हो गया। ठीक है, तो चलिए ये देखिए अध्यापिका से यानी कि अध्यापिका, अध्यापिका, क्योंकि बेटे ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति चेंज हो जाती है। अध्यापिका संस्कृतम पठामि, मैं अध्यापिका से संस्कृत पढ़ता हूँ। अहम अध्यापिका संस्कृतम पठामि। तो बेटे ये था आपका चतुर्दशीय पाठ है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो पाठ है वो पूर्ण होता है। आपको साफ साफ आज का होमवर्क आपका ये है कि आपको साफ साफ ये प्रश्न 7 है। ठीक है, चतुर्दशीय पाठ है, संस्कृतस्य भारतस्य गौरवम, प्रश्न 7 आपको कॉपी में साफ साफ से उतार लेना है सभी बच्चों को। पहले आपकी कॉपी में जो संस्कृत में दिया, हिंदी में दिया गया है वो वाक्य लिखना है, फिर उसको संस्कृत में करना है कन्वर्ट। लेकिन उससे पहले आप ये तालिका जरूर करेंगे और सभी बच्चों को ये तालिका याद होनी चाहिए। नेक्स्ट कक्षा में मैं आपसे पूछ सकती हूँ इसमें से। ठीक है, इसी के साथ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।